तो क्या फिर एक बार आप जानना चाहोगे कि सुंबुल की आखिर बिल्कुल बड़े सारे लोग हैं जो बड़ी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, करने दो, हम अपना काम करेंगे, राइट। तो सुंबुल की करंट फीलिंग्स तो हमेशा लेते हैं हम लोग, है ना। कि सुंबुल की करंट फीलिंग्स फहमान के लिए क्या है, फहमान की करंट फीलिंग्स सुंबुल के लिए क्या है, राइट। आज हम ये देखेंगे सुंबुल की ट्रू फीलिंग्स क्या है। ट्रू फीलिंग्स का मतलब क्या होता है, जो शेक नहीं होती वो फीलिंग मोस्टली रहती है सेम। तो वो ट्रू फीलिंग्स सुंबुल की फहमान के लिए क्या है, ठीक है ना गाइस। तो रीडिंग शुरू करते हैं। किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, अपना काम करो और खुश रहो। तो देखते हैं उनकी करंट हाईलाइटेड एनर्जी क्या है, नॉट करंट, ओके। हाईलाइटेड एनर्जी क्या है और उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं फहमान को लेकर। ओके, ये लो सेल्फ एस्टीम आया है। ट्रू फीलिंग्स उनकी जो हैं, कम्युनिकेशन, स्पाउस, स्पाउस क्यों आता है इसके इसमें यार, क्लैरिटी एंड ट्रूथ, फैमिली इशू, पर्सनल प्रॉब्लम, वेट एंड वॉच, पेरेंट्स। तो उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं फहमान को लेकर वो कुछ ऐसी आई हैं। ओके, तो कैसा आया है बताऊँ आपको। यहाँ हो सकता है ये स्पाउस वाली जो बात है, पता नहीं, मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि अब आई डोंट नो इनकी कभी किसी के साथ कुछ शादी वादी हुई थी या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ये आता है इसमें। किसकी, फहमान के बारे में मैं बात कर रही हूँ। रहा सवाल यहाँ पे लो सेल्फ एस्टीम और पेरेंट्स एंड फैमिली इशू जो आया है। तो फहमान के घर में ये हो सकता है कि पेरेंट्स के को लेकर कुछ शायद इनको ऐसा लगता है। फैमिली इशू से तो ज़रूर, फैमिली और फिर इशू तो आपको समझना चाहिए, इशू हो रहा, प्रॉब्लम हो रही फैमिली में, वो सब कुछ हो सकता है। एक पर्सनल प्रॉब्लम दिख रही है। लो सेल्फ एस्टीम, तो ये कोई बात को लेके शायद अपने आप को थोड़ा कम समझ रही हो, ये हो सकता है। ट्रूथ एंड क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, वेट एंड वॉच। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं फैमिली को लेकर या पर्सनल चीज़ों को लेकर जो है, उनके बारे में अगर इन्हें क्लैरिटी नहीं है या ट्रूथ अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन किसी किस्म का अगर शक है, तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से जानने के लिए थोड़ा सा वेट करेगी, वॉच करेगी, है ना। कम्युनिकेशन, तो अभी इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन में कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर कम्युनिकेशन होता भी है तो क्लैरिटी नहीं है, या फिर कम्युनिकेशन में क्लैरिटी तभी आ सकती है जब सच में इन दोनों का ढंग से कम्युनिकेशन होगा, ये हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। जो स्पाउस आता है वो कौन है, ओके। इसी को फोकस करते हैं और देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं। तो सुंबुल की जो हैं स्पाउस से, ये भी तो हो सकता है ना, ये चाहती है कि ये मेरा स्पाउस बन जाए, है ना, ये भी हो सकता है। अब देखते हैं। तो ये रीडिंग को हम टैरो से डिकोड करेंगे। ये तो मोटा मोटी कुछ एनर्जीज दिख रही हैं। तो stay positive and stay focused, guys. And yes, my name is Suman and I am your tarot card reader. Yeah. तो कईयों को लगता है मैं ऑफिशियल टैरो कार्ड रीडर हो गई हूँ सुमान की, है ना। तो ये है, किसी ने कहा कि मुझे भी सुमान जोड़ी से मोहब्बत हो गई है। और किसी ने कहा है कि आप सिर्फ इन्हीं को क्यों फोकस करते हो। किसी ने कहा है मैं लाखों और करोड़ों कमा रही हूँ सुमान लोगों के ऊपर रीडिंग करके। ये तो बहुत ही सुंदर बात लगी मुझे, बहुत अच्छा लगा, काश ऐसा हो जाए, है ना। चलो, जिसकी जैसी सोच वो वैसा कहता है, कोई बात नहीं।
तो रीडिंग को शुरू करते हैं और रीडिंग बहुत बेहतरीन होने वाली है, इतना मैं वादा करती हूँ आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर सुम्बुल जी की ट्रू फीलिंग्स हमारे फहमान जी के लिए क्या है। किसी ने मुझे फहमान की बहन भी कह दिया, ओ माय गॉड। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये है सुम्बुल की ट्रू फीलिंग्स फॉर फहमान। कुछ लोग और टैरो रीडर्स की भी रीडिंग देखते हैं, अच्छी बात है, सबकी देखनी चाहिए। तो वो हमारी टैरो रीडिंग और उनकी टैरो रीडिंग को भी कंपेयर कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ और उन्हें सुनाई दे रहा है और मेरी रीडिंग शायद उनकी रीडिंग से कुछ मैच नहीं हो रहे, तो उस पर भी सवाल किया गया है ना। तो देखो, हर एक टैरो रीडर का अपना अपना इंट्यूशन होता है, वो अपनी इंट्यूटिव स्किल्स को लेके, पावर्स को लेके ही रीड करता है। एक पर्टिकुलर कार्ड को एक रीडर किसी डिफरेंट वे में रीड करेगा तो दूसरा रीडर ज़रूरी नहीं वो वे में रीड करता है, ठीक है। ये हमारी समझ के ऊपर रहता है, राइट। और रहा सवाल टैरो कार्ड्स के मीनिंग को रीड करना, तो फिर तो आप लोगों को टैरो रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। टैरो डेक ले लीजिए, उसकी मीनिंग आपको गूगल में मिल जाएंगे, उसको निकालिए, उसका मीनिंग पढ़ लीजिए। पर ऐसा होता है, आई डोंट नो, ऐसा होता होगा तो देख लीजिए आप, राइट गाइस। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, इफ़ यू वांट टू रियली वॉच दिस रीडिंग, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. And with that same trust and faith, you have to watch the reading. समझ में आई ना बात? तो ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ऊपर वाला क्या कहता, आप मुझ पे भरोसा रखोगे तो आप जो भी मुझसे मांगोगे वो आपको मिलेगा, है ना। और वो क्या कहता है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं नहीं दे सकता कुछ, राइट। तो वैसे ही हम तो आम इंसान है ना, आम इंसान है, बिल्कुल कॉमन मैन। तो हमारे लिए भी सेम चीज़ ही लागू होती है हर एक इंसान के लिए। आस पे आसमान टिका हुआ है कहते, है ना। जिस दिन शायद आपका भरोसा टूट गया कि नहीं है कोई हमारे ऊपर, तो शायद आसमान गिर पड़ेगा नीचे। तो कोई भी चीज़ ज़िंदगी में करते हो ना, तो वो शिद्दत के साथ करिए, उसके ऊपर भरोसा रखिए, राइट। नहीं तो फिर आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, कई सारे ऐसे लोग हैं जो रीडिंग देख भी रहे हैं और उन्हें रीडिंग पसंद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि सुमान के फेवर में हम बोल रहे हैं, लेकिन रीडिंग देखते ज़रूर है। रीडिंग देखना छोड़ते नहीं है, ये मेरे लिए डबल कॉम्प्लीमेंट है इनफैक्ट। तो देखिए, ऐसा है कि रीडिंग में मालूम है सुमान के फेवर में ही सब कुछ होगा, क्योंकि हम तो पॉजिटिव ही रीडिंग करते हैं और जो सच है वही बोलते हैं, राइट। तो ऐसे में आपके पास चॉइस है, आप ना देखें रीडिंग, लेकिन आप फिर भी देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि आपको रीडिंग कहीं ना कहीं अच्छी लगती है। तो बहुत अच्छी बात है। आई लव यू गाइज, आई लव ऑल ऑफ यू इक्वली। तो चलो ठीक है, अभी ट्रू फीलिंग्स देख लेते हैं किसकी, सुम्बुल की फहमान की तरफ। ये आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सारे कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे इनको। वैसे भी एक्चुअली देखा ना, सिंगल कार्ड ऐसा कभी पढ़ना नहीं चाहिए, अरे ये आया तो ये है, क्योंकि कार्ड्स का हमेशा जब आप एक स्प्रेड बनाते हो ना, तो ये सब कार्ड्स इंटरकनेक्टेड होते हैं और इनके मीनिंग्स जो हैं वो चेंज होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को देखकर, राइट। तो ये एक बड़ा प्रोसेस है, इसको एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो भाई 100 क्लासेस लग जाएंगी ऐसे, क्योंकि मिनिमम 100 क्लासेस तो लगती हैं एक ढंग से अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो, है ना। तो चलो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। ओ माय गॉड जी,
लवर्स भी आ गया। वाओ, ये हमेशा आता है इस केस में, सुंबल के ये भी आता है। या ये एक्स्ट्रा पोजेसिव रहती है या ये हाईली ऑब्सेस्ड रहती है, पर है तो क्या हुआ, क्यों नहीं हो सकते भाई, सबकी अपनी अपनी होती है। ये देखिए द टावर का भी कार्ड आ गया। अब ये टावर के कार्ड के इतने सारे मीनिंग होते हैं। अब ये लवर्स के साथ टावर आया, आपको समझ में आ रहा कुछ? अगर समझाने बैठेंगे ना तो कुछ लोग तो बिल्कुल बेहोशी हो जाएंगे। और साथ में डेविल भी आया। ये तीनों कार्ड का कॉम्बिनेशन अगर मैं बोलूँ ना तो सेंसर बोर्ड अलाउ नहीं करेगा। समझ में आया? सेंसर बोर्ड अगर बैठता है तो वो अलाउ नहीं करेगा कि ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं ऐसी बातें बोल दूँ। लेकिन इनकी फीलिंग्स इनके लिए ऐसे ही है। इसमें ये जो है ये ऑब्सेशन तो होता है, ये सेक्सुअल अट्रैक्शन भी होता है, फिर लवर्स भी आया, और फिर ये क्या है, ये फैलिक। अगर आपको इसका मतलब नहीं समझता तो इसको गूगल करके देख लीजिए। तो ये फीलिंग है सुंबुल की, जिसमें आ ऊ हा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत नेचुरल चीज़ है, ऐसी फीलिंग आना भी बहुत नेचुरल होता है। But she is I mean, I would not say addicted because, uh, okay, I would just say she's deeply, deeply, deeply attracted. And इसमें वो फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। गलत बात है क्या किसी के पीछे फिजिकली अट्रैक्टेड हो गए तो? बोलिए आप। तो ये है हमारी सुंबुल जी। हाँ जी, तो सुंबुल की जो ट्रू फीलिंग्स हैं ये समझ जाइए, वो उनकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको कोई पसंद आता है तो आप उनसे सोलफुली भी अट्रैक्टेड रहते हैं और अदरवाइज़ भी अट्रैक्टेड रहते हैं। बहुत कॉमन है ये बात, ऐसी फीलिंग आना भी बहुत कॉमन और बहुत नेचुरल है। देखिए अभी 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो सुंबुल जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो सुंबुल क्या, कभी इनकी फैमिली में जाके इन्होंने इनसे बातें की ज़रूर की होगी, मिले भी होंगे ये लोग, है ना? तो क्या है उसमें, राइट? तो फोकस्ड, इनका फोकस तो है इनके ऊपर, काफ़ी सारा फोकस है। और इनको खोने से भी, वो खोने से डरती हैं। ऐसा बोलने से पहले मुझे पता क्या बोलना पड़ेगा, ये उन्हें ऐसा लगता है फैमान सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा है, ऐसी फीलिंग है उनको। वो फैमान को किसी और के साथ शेयर नहीं करना पसंद करेगी दिल में। अब ऐसे ओपनली वो चीज़ें नहीं कहती होंगी या ओपनली ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं करती होगी, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आएगा। उनको लगेगा फैमान सिर्फ सिर्फ उनका है। ठीक है? क्या है, आराम से रीडिंग लेते ना, क्या जल्दी है? फीलिंग्स ले रहे भाई, उनकी ट्रू फीलिंग्स। कार्ड्स भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाह, बड़े अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो देखिए इसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं। इसमें पता क्या क्या आ रहा है, इसमें ये भी आ रहा है कि उनकी जो ट्रू फीलिंग्स है, ये मैंने बता दी। ट्रू फीलिंग्स एक लाइन में जो आपको बता दी वही ट्रू फीलिंग्स है इनके, राइट? अब ये सारी चीज़ों में होता क्या है कि सुंबुल बहुत सीरियसली फैमिली को भी लेके सोचती हैं। इनको ऐसा लगता है फैमिलीज़ के बीच में जो टैरो का कार्ड, सॉरी द टावर का जो कार्ड आया है, और उसको क्लैरिफाई किया है किसने, 6 ऑफ सॉर्ड्स में टैरो, सॉरी टावर, ओके। टावर का जो कार्ड है वो डिस्ट्रक्शन को भी बताता है, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने बात कही उसके अलावा। जो वो मैंने बात कही थी एक कार्ड्स के कॉम्बिनेशन को लेके कही थी, जिसमें आपको फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही
और स्ट्रॉन्ग टाइप का जो दिख रहा है। ओके, ये है वो। और अगर हम इसको बाकी चीज़ों से करें, जैसे फैमिली और इनका है, राइट, चलो आप थोड़ी टारो सीख ही लीजिए यार। तो यहाँ पे जो फैमिली को लेकर इन लोगों की जो बातें हुई हैं, उसमें बहुत सारा ये जो एक दूसरे को देखिए दिख रहा है, ये बिल्डिंग में से बहुत सारे लोग गिर रहे हैं एंड सब डिस्ट्रक्शन। तो फैमिली में जो ये यूनिटी थी, ये देखिए अभी अगर आप ये कहें कि ये सुम्बुल की फैमिली है ये वाली, और ये फैमान की फैमिली है, ओके, तो मिलना जुलना, वो बॉन्डिंग, वो प्यार, वो मोहब्बत सब दिखाई दे रही है। तो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, ये हो गया डिस्ट्रक्शन। तो क्या का ये किस चीज़ का डिस्ट्रक्शन है, वो बॉन्डिंग का डिस्ट्रक्शन हुआ है ना। ये सारी चीज़ें इनके साथ हो चुकी हैं, है ना। तो ये अभी दोबारा से ये चीज़ें ना हो, इसलिए 9 ऑफ वॉन्ड्स में है, ठीक है। तो डरती है कि ये जो हो चुका इनके साथ, क्या इसमें पीस आएगा या नहीं। तो पीस की इसको बहुत ख्वाहिश है कि ये जो भी इन दो लोगों के बीच में डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो उसमें पीस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाए, ऐसा वो मानती है और सोचती है, ठीक है। मेरे हिसाब से सुम्बुल का उनके घर में आना जाना होता होगा ऑन एंड ऑफ, इसलिए ये कार्ड को ऐसा क्लैरिफाई किया है इस कार्ड ने। तो ऑन एंड ऑफ उनके घर में आना जाना इनका लगा रहता है, ये कार्ड वही बता रहा है, राइट। अभी लवर्स को किसने क्लैरिफाई किया था, द सन ने। तो सुम्बुल अभी जैसे अभी लवर्स को अगर ये द सन ने क्लैरिफाई यहाँ पे किया है, तो लवर्स क्या दिख रहा है आपको बॉस, देखिए 2 जन दिख रहे हैं, इसमें कौन है, ये अकेला है, ओके। तो अभी क्या है, तो इसको हम चॉइस का कार्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे अब हम, चॉइस का कार्ड। तो अभी इन इनको बहुत ज़्यादा उनके साथ अट्रैक्शन है, लेकिन अभी वो अकेली हैं और अपनी लाइफ को अकेले इंजॉय करी, दुखी नहीं है वो, शी इज़ नॉट दुखी, शी इज़ नॉट सैड, शी इज़ एंजॉइंग हर लाइफ, ओके गाइस। एंड हर फोकस इज़ ट्रूली ऑन हिम, ठीक है, उनके ऊपर उनका फोकस है, और अपने काम के ऊपर भी वो काफ़ी फोकस्ड हैं। तो काम और प्यार, प्यार यहाँ पे आप देखिए अट्रैक्शन है इनको, आप कुछ भी बोलो, भले ये लोग शादी करें ना करें, भले ही घर वाले माने ना माने, लेकिन एक फीलिंग जो होती है वो तो होती है, ओके। तो ये कोई रोरी गारी नहीं है कि मुझे इनके साथ शादी करा दो, शादी करा दो, नो, शी इज़ हैप्पी, but she's got that attraction towards that man, okay, and she feels that yes, this one is her friend, and if अगर आपसे पूछा जाए क्या आप उनको शेयर करेंगे किसी और के साथ, तो ये मन में सोचेंगे नो नो, आई डोंट वांट टू शेयर हिम विद एनीवन एल्स। तो वैसा है, आई ओ दैट, मेरा है वो, आई ओन हिम, ऐसी फीलिंग है उनको उनके लिए, राइट। ये जो ऑब्सेशन वाली जो बात है इनको, यहाँ पे ये सिर्फ ये दोनों चीज़ अगर हम लें और इसमें हम ये ना लें, तो ये एंगर और जेलसी को बताता है कार्ड, ठीक है। तो ये जो एंगर और जेलसी इन दोनों के बीच में अभी क्रिएट हो चुकी है, जो इस कार्ड से समझ में आ रहा है, यानी एक साइकिल, ठीक है। तो पिछली जो लाइफ इनके साथ बीती, पिछली लाइफ का मतलब क्या, मतलब जो भी क्योस इन लोगों के बीच में हो चुका है, झगड़े हो चुके हैं, उसके पहले की लाइफ, गॉट माय पॉइंट। तो पहले की लाइफ से अभी तक कंटिन्यू हो रही है, इनकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है, ये कंटिन्यू ही हो रही है। तो यहाँ पे जो भी एंगर जेलसी अभी इनको है, या दोनों को है, या फैमिलीज़ में आ गई है, तो उसको एंड करने के बारे में वो सोचती है। गॉट इट गाइस। और अब ये कार्ड आ गया, ये कार्ड क्या कह रहा है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो ये ज़रूर समझती हैं कि डेस्टिनी में अगर लिखा होगा तो ये दोबारा इनसे ज़रूर मिलेगी। तो ये अभी जैसे डेस्टिनी पे इन्होंने छोड़ रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला कार्ड आया है और ये वाला कार्ड आया है, जिससे ऐसा समझ में आ रहा है कि वो खुश है
और जहाँ पर भी है वो शी इज़ हैप्पी. इट्स नॉट दैट शी इज़ नॉट हैप्पी, शी इज़ हैप्पी, बट शी नोज एंड शी फील्स that if it is written in the destiny, all of a sudden something will happen and their life will begin again together. तो ऐसी ट्रू फीलिंग्स है जिसमें द फैमिली विल बी टुगेदर, यू नो, दिस इज़ व्हाट शी फील्स. तो ये उनकी फीलिंग है अभी. तो इनकी फीलिंग अगर हम कहें तो इनकी फीलिंग्स उनके लिए एक ऐसी फीलिंग है जिसमें इंसान अट्रैक्टेड रहता है, फिज़िकली ऑब्सेस्ड रहता है उनके लिए, और उनको अपनी ज़िंदगी से जाने में या चले गए अगर वो तो फिर वो डरता है, वो नहीं जाने देना पसंद करेगा उनको. ये है इनकी फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स फॉर होम, फॉर फहमान. ठीक है गाइस, अभी क्या करें, एक छोटी सी एडवाइस ले लेते हैं हम सुम्बुल के लिए, और फहमान की रीडिंग कल करेंगे. फहमान की ट्रू फीलिंग्स भी लेंगे. सुम्बुल की तो आ गई है, फहमान की कल लेंगे. अभी सुम्बुल के लिए एक छोटी सी एडवाइस. Judgment. Let the judgment be in the hands of the universe and be thankful to the universe. At the same time, be apologetic about whatever wrong you feel you have done from your side. Okay? सो फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली एनर्जी ही है. तो ये एनर्जी में रहने के लिए उन्हें कहा गया, क्योंकि वहाँ पे जेलसी का और एंगर का और रेजेंटमेंट का और रिवेंज का सब कार्ड आया है. द डेविल एंड द टावर, ये दोनों, ये चारों चीज़ें बताती हैं जो वो उनके दिमाग में चल रही हैं. तो एक छोटा सा प्यारा सा अप्रोच विथ एन अपॉलॉजी इज़ नीडेड एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो ये है उनके लिए एडवाइस. तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यही खत्म होती है. मैं आपको दोबारा से फिर मिलूँगी फहमान की ट्रू फीलिंग्स के साथ. अंटिल देन प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय गाइस.